आइए दोस्तों देखते हैं ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतर है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ है। देखिए 64 छोटे छोटे बूंद प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है तो आपस में मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करता है, तो इस बड़े बूंद की धारिता क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 64 छोटे छोटे बूंद हैं और प्रत्येक की धारिता कितना है बाबू, तो 5 माइक्रोफैराड है। यानी कि यहाँ पे दे दिया है C बराबर क्या दिया बाबू आपको, तो 5 माइक्रोफैराड दे दिया है। और कितने छोटे छोटे बूंद है, तो 64 गो छोटे छोटे बूंद है बबुआ। कितना है, तो 64 गो है, यहाँ पे 64 गो है और ये मिलके एक बड़ा बूंद का निर्माण कर रहा है। तो एक बूंद यहाँ पे, एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि जब छोटे छोटे 64 गो बूंद मिलके एक बड़े बूंद का निर्माण करेगा तो जो 64 गो के आयतन होगा बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, बड़े बूंद का आयतन बराबर 64 गुणे छोटे बूंद के आयतन लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है लिख सकते हैं यहाँ पे बड़े बूंद का आयतन बराबर 64 गो छोटे बूंद का क्या होगा, आयतन, छोटे बूंद के आयतन। याद रखिएगा छोटे बूंद का आयतन। यहाँ तक समझ में आ रहा है बाबू, ये हमेशा याद रखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 64 को मिलके एक बड़ा बनाया है तो हमेशा दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो किसी भी गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा बड़ा है, बड़ा गोला है तो इसलिए कैपिटल आर लिखेंगे, आर क्यू लिखेंगे, ठीक है। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह, 64 गो है तो 64 यहाँ पे लिख देंगे। छोटे बूंद का आयतन ये भी वही होगा, इंटू 4/3 पाई आर क्यू। क्यों यहाँ पे स्मॉल आर लिखे हैं, क्योंकि छोटा बूंद है इसलिए यहाँ पे त्रिज्या क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये लिख दिए। आप देखो यार थोड़ा जाहिर सी बात है, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कुछ कटने वाला है। जाहिर सी बात है 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया तो क्या बचेगा बाबू, आर क्यू बराबर 64 गो ये होगा, इंटू में आर क्यू होगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या हम आर क्यू बराबर 4 का क्यू लिख सकते हैं। 64 क्या है, 4 का क्यू है तो हम 4 का यहाँ पे क्यू लिख सकते हैं। 4 का क्यू इंटू आर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ पे आर क्यू है। अब ध्यान से देखिए क्या हम इसी चीज़ को आर क्यू बराबर इसको लिख सकते हैं 4r का होल क्यू। तो अब देखिए होल क्यू से क्या होगा, होल क्यू कट जाएगा, आर क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या यहाँ पे प्राप्त हुआ, आर बराबर हमको प्राप्त हो गया 4r प्राप्त हो गया। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ भाई, आर बराबर कैपिटल आर बराबर 4 स्मॉल आर प्राप्त हुआ। अब देखिएगा यहाँ पे, अब लिखेगा छोटे बूंद की धारिता, छोटे बूंद की धारिता। अब बताओ भाई धारिता को किससे सूचित करते हैं, तो C से। C बराबर, C का धारिता बराबर क्या होता है, तो धारिता बराबर होता है 4πε0 इंटू में R होता है। छोटे बूंद है इसलिए स्मॉल r होगा। अब बताओ छोटे बूंद की धारिता, यहाँ पे देखो तो प्रत्येक की धारिता कितना है, 5 माइक्रोफैराड है। तो C बराबर 5 माइक्रोफैराड है तो जहाँ पे C है वहाँ पे क्या रखेंगे, 5 माइक्रोफैराड बराबर में क्या होगा वो 4πε0 इंटू आर हो जाएगा। क्या हम इसी चीज़ को 4πε0 इंटू आर बराबर 5 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे बाबू बड़े बूंद का धारिता हो जाएगा। तो ये भी बाबू C बराबर क्या होगा 4πε0 इंटू में कैपिटल R होगा, क्या होगा, कैपिटल R। क्या हमें यहाँ पे बताइए बाबू कैपिटल R को, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे चूंकि कैपिटल R बराबर 4R है, देखो तो यहाँ पे कैपिटल R बराबर क्या है 4R, तो जहाँ कैपिटल R है वहाँ पे 4R रख सकते हैं, जाहिर सी बात है रख सकते हैं। तो C बराबर 4πε0 इंटू में हम क्या यहाँ पे 4 गुणे R रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे इसको कुष्ट कर दीजिएगा 4R रख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या हम 4 को आगे भेज सकते हैं, तो C बराबर 4 गुणे 4πε0 और इंटू में क्या है बाबू R, यहाँ तक रख सकते हैं, जाहिर सी बात है। देखो तो यहाँ पे 4 गुणे और 4πε0 R, ये R इसमें हो जाएगा। एक चीज़ बताओ हमको, यहाँ पे देखो 4πε0 इंटू आर बराबर क्या माना है, तो 5 माइक्रोफैराड है। क्या है बाबू, 5 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ पे कोष्ट करके लिख देगा, चूँकि 4πε0 इंटू आर बराबर
5 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना बराबर हम इतना बराबर हम क्या रख सकते हैं 5 माइक्रोफैराड। तो C बराबर ये 4 है तो 4 गुणे इतना का वैल्यू कितना है 5 माइक्रोफैराड। क्या है बाबू 5 माइक्रोफैराड। तो C बराबर क्या होगा 4 में जब 5 से गुणा होता है तो ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा आंसर। अगर इसी चीज़ को 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको देख के ही आंसर दे सकते हैं, सिर्फ देख के भाई। जैसे अगर हमको ही बनाना होता तो सिर्फ देख के हम आंसर दे सकते थे। कैसे? इसके लिए ट्रिक क्या होता है, सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा क्या सूत्र होता है। तो याद रखिए जो यहाँ पे 64 को दिया है ना, यहाँ पे ये छोटे छोटे बूंद का 1/q कर दीजिएगा। छोटे बूंद का क्यू निकालिएगा। छोटे बूंदों का टोटल माने कुल छोटे बूंदों का क्यू, छोटे बूंदों का क्यूब यानी कि घन निकालिएगा। घन यानी कि हम कह सकते हैं इसका 1/3 निकालिएगा। और गुणा कर दीजिए कितना, किससे? तो धारिता से। क्या बाबू? छोटे बूंद की धारिता से गुणा कर दीजिएगा। यानी कि देखिए बाबू 64 है ना, तो 64 का हम क्या करेंगे 1/30 निकालेंगे और गुणा कर देंगे धारिता छोटे बूंद की धारिता, बड़े बूंद की नहीं, छोटे बूंद की धारिता। छोटे बूंद की धारिता क्या है 5 माइक्रोफैराड। तो 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। 5 माइक्रोफैराड। तो ये देखिए 64 का क्यू है ना भाई, 64 का हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3 और इसका भी यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 का पावर 3 और गुणे में क्या बाबू, पावर में क्या है 1/3 है और गुणा में है आपका 5 माइक्रोफैराड है। ठीक है, अब बताओ ये 3 से इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3 गुणे 1/3 और गुणे में क्या है 5 माइक्रोफैराड। अब ये 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, तो ये बच गया 4 गुणे 5 माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा 4 × 20, यानी कि ये आपको गुणा करेंगे तो क्या होगा 20 माइक्रोफैराड। क्या यही सेम आया है यहाँ पे? यही C बराबर निकाले हो आप, यही आया है। तो ये याद रखिएगा, ये शॉर्टकट है, ट्रिक है इसका, शॉर्ट में आप निकाल सकते हो इसको। ठीक है, ये आपका शॉर्ट में आप निकाल सकते हो। अगर हम कह दें 64 के जगह पर 125 है, 64 के जगह पर 125 है, 125 छोटे छोटे बूंद प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, आपस में मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करता है। तो इस बड़े बूंद की धारिता क्या होगा? तो 125 किसका क्यों है बाबू? तो 5 का। अब 5 का एक बूंद की धारिता क्या है 5 दिया है, तो 5वां 25 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 25 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 27 दे दे बाबू, अगर यहाँ पे 27 दे दें और बोले आपके 27 छोटे छोटे बूंद प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, तो आपस में मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करता है। तो इस बड़े बूंद की धारिता क्या होगा? तो 27 किसका क्यूब है? तो 3 का क्यूब है। 3 और गुणे ये 5 15 माइक्रोफैराड होगा। ये आपका आंसर होगा। क्या ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।